पीसीबी बोर्ड में लगा आईसी कंपोनेंट्स के बारे में भी जानकारी देंगे और लाइन, वी बैट लाइन, वीपीएच लाइन, वी बस लाइन, बक लाइन, एलडीओ लाइन, रीसेट लाइन, ये सब लाइन के बारे में भी जानकारी देंगे और पहचान भी कराएंगे कि कौन सा लाइन, क्या नाम है उस लाइन का और आईसी का क्या काम है, वर्क है, और ख़राब होने के बाद क्या प्रॉब्लम होता है, ये सारा चीज़ डिटेल्स हम देंगे दोनों बोर्ड में। तो और आईसी का पहचान भी कराएंगे कि बहुत आदमी क्या करते हैं कि लाइट आईसी का पहचान नहीं कर पाते हैं, या पीएम आईसी या पीएमआई आईसी, 4G आईसी, 2G 3G आईसी ये सब नहीं जान पाते हैं या खोज पाते हैं, तो उसके लिए फुल डिटेल्स देंगे। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जिसको हम लोग वी बैट बोलते हैं, वी बैट का मतलब होता है जो बैटरी कनेक्टर है, जहाँ पर बैटरी की इनपुट हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग बीसी बोलते हैं। और बीसी से लेकर के और एक पीएमआई आईसी या बीक्यू आईसी या चार्जिंग आईसी या फ्यूल गेज आईसी तक ही डायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है इसका वी बैट लाइन। तो हम सबसे पहले, हमको बैटरी कनेक्टर यहाँ पर दिख रहा है और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि पीएमआई आईसी यहाँ पर है। ये पीएमआई आईसी के नज़दीक कॉइल लगा हुआ है और ये कॉइल वीपीएच कॉइल है। तो ये सबसे पहले बैटरी से वोल्टेज, ये बैटरी कनेक्टर से जहाँ बैटरी लगाते हैं इससे वोल्टेज एक पीएमआई या चार्जिंग आईसी तक ही इनपुट वोल्टेज वहाँ से डायरेक्ट होता है। यहाँ तक का वोल्टेज का वी बैट नाम दिया गया है। लेकिन ये आईसी में 3 लाइन इनपुट हो गया है। एक तो बैटरी कनेक्टर का जो वोल्टेज आता है वो लाइन इसके अंदर इनपुट है। दूसरा, चार्जिंग जब हम लोग लगाते हैं तो चार्जिंग का जो लाइन है 5 वोल्ट की सप्लाई सेकेंडरी बोर्ड से बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर और पता के थ्रू बैटरी तक बैटरी को चार्ज करने के लिए पहुंचाता है। तो सबसे पहले यहीं पे वोल्टेज आता है 5 वोल्ट के लगभग। तो बैटरी कनेक्टर का वोल्टेज भी यहाँ तक इनपुट है और चार्जिंग कनेक्टर का भी वोल्टेज यहाँ तक 5 वोल्ट इनपुट है। लेकिन चार्जिंग कनेक्टर के इनपुट में यहाँ पर एक ओवीपी लगा होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, उससे होते हुए यहाँ पर आता है और ये कॉइल के थ्रू वीपीएच आउट कर देता है। कॉइल के थ्रू वीपीएच आउट कर देता है, जो कि कम से कम 5 आईसी को वीपीएच वोल्टेज हमको देखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि सबसे पहले उसके बाद जो वीपीएच वोल्टेज उस आईसी से बन के, जो इस आईसी से बन के जो निकला, वो सबसे पहले ये पावर आईसी, जिसको हम पीएम आईसी बोलते हैं, इसको पहचानेंगे कैसे? तो ये ज़्यादातर ग्लास आईसी आज के सेट में है। पीएमआई आईसी ग्लास है, सिलिकॉन आईसी नहीं है, ग्लास आईसी है। और इसके नज़दीक लगा हुआ 5-7 बक कॉइल लगा हुआ है। जो इनपुट वीपीएच इसके अंदर 5 टाइम इनपुट होगा और 5 विभाग को वोल्टेज दे करके, और इस कॉइल के थ्रू सीपीयू को बक वोल्टेज दे करके और सीपीयू को चलाने का काम करता है। और पीएमआईसी को पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्लॉक क्रिस्टल लगा हुआ चमकीला, देख सकते हैं यहाँ पर कैमरा में दिखाई दे रहा होगा कि 5 वोल्ट का नहीं, यहाँ पर क्लॉक क्रिस्टल लगा हुआ है। ये क्लॉक क्रिस्टल सिर्फ पीएमआईसी के नज़दीक ही लगा होता है। पीएमआईसी के नज़दीक वीपीएच इनपुट होता है। तो देखेंगे ये कॉइल के और एक आईसी के बीचों बीच ये जो लगा हुआ कैपेसिटर है, बीचों बीच एक कॉइल और एक आईसी के बीचों बीच जो कैपेसिटर लगा हुआ, इसी कैपेसिटर पर वीपीएच वोल्टेज इनपुट 4.2 का वोल्टेज इनपुट हो जाता है इसी पर, इसके अंदर, और इनपुट हो करके आउट हो करके बक सप्लाई बना करके सीपीयू का देने का काम करता है। देखिएगा सीपीयू, यहाँ सीपीयू कैसे पहचानेंगे? सीपीयू पीसीबी बोर्ड के केंद्र में लगभग वर्गाकार
होता है। और सीपीयू पे कॉलकॉम स्पेक्ट्रम मीडियाटेक लिखा होता है, तो हम सीपीयू को पहचान लेंगे। उसके बाद बगल में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसके अंदर मर्ज रोम, ROM रोम, रीड ओनली मेमोरी। और जब दोनों आईसी रैम और रोम जब मर्ज हो जाता है एक आईसी में, तो वो eMMC आईसी कहलाता है। eMMC आईसी रैम, रोम और सीपीयू एक ही पैटर्न में लगाया जाता है। सीपीयू पीसी बोर्ड के केंद्र में और आयताकार रैम लगा होता है, और इसी को चलाने के लिए यहाँ से जो वोल्टेज मिलता है, बक वोल्टेज, जो सीपीयू को चलाने के लिए मिलता है, रैम को चलाने के लिए और रोम को चलाने के लिए हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ मिलता है, जो कि यही पीएमआईसी से मिलता है। आप देखेंगे छोटा छोटा आईसी, यह लाइट आईसी है, लाइट सेक्शन का। यहाँ देखिए फ्यूज लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है सीरीज रूप से, नॉर्मल कॉइल लगा हुआ है, बूस्ट कॉइल लगा हुआ है, D8 लाइट आईसी या लाइट आईसी लगा हुआ है यहाँ पे, बॉल आईसी। तो ये लाइट सेक्शन है, और इसके नजदीक डिस्प्ले जैक है। तो डिस्प्ले जैक के इर्द गिर्द ही लगा होता है, जहां पर बूस्ट कॉइल और सीरीज डायोड अगर लगा हुआ है तो समझ जाएंगे ये लाइट सेक्शन है। कैसे सीरीज है वो भी दिखाते हैं हम। मल्टीमीटर को बीप रेंज में रख लिए, और ये डायोड को वैल्यू, और इधर भी वैल्यू। देखिए दोनों तरफ वैल्यू दिया, तो दोनों तरफ अगर कोई भी कंपोनेंट्स का अगर वैल्यू आता है, एक कंपोनेंट्स का दो छोर होता है और दोनों छोर पे वैल्यू शो करता है, इसका मतलब वो सीरीज कंपोनेंट्स है। और यहां सीरीज डायोड लगा हुआ है, यही लाइट सेक्शन है। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि अब नेटवर्क सेक्शन जानेंगे। तो नेटवर्क सेक्शन में हम यहां देखेंगे, यहां हमको जिग जैक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जिग जैक बना हुआ है। ये जिग जैक बना हुआ है, ये 4G आईसी है, ये लगा हुआ है इस मोबाइल में। 4G आईसी आपको सिलिकॉन आईसी होता है, सिलिकॉन आईसी होता है, और ये आयताकार होता है और स्पेयर से घिरा होता है। और यहाँ पर ये जो आईसी लगा हुआ है, ये एपीटी आईसी, एवरेज पावर ट्रैकर, एवरेज पावर ट्रैकर। ये इसी आईसी को ड्राइव करने के लिए जो यहाँ लगा हुआ जो आईसी है, ये एपीटी आईसी, एवरेज पावर ट्रैकर। उसके बाद देखेंगे कि यहां पर हम एक आईसी देख रहे हैं, यहां पर भी जिग जैग दिखाई दे रहा है। ये 2G 3G आईसी है। ये रिसीव और ट्रांसमिट के लिए जिम्मेदार होता है, ये कॉलिंग के दौरान काम करता है। इसके अंदर इंटरनल एंटीना स्विच, 2G बैंड, लो बैंड, इसी पे काम करता है। और यहाँ पे VPH वोल्टेज या VPH वोल्टेज या VBAT वोल्टेज इनपुट यहाँ पे होता है। तो हम पता करते हैं कि कैसे जानेंगे कि VPH है कि नहीं, तो हम यहाँ रख लेंगे और बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव लेग चेक करेंगे, तो ये भाग पॉजिटिव है, पॉजिटिव में एक भाग रख करके यहाँ चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है। अगर बीप आता है तो VBAT से जुड़ा होता, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है तो ये VPH से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, फिर यहाँ रख लेंगे, और यहाँ दो छोर है, एक यहाँ है बीप और एक वैल्यू, हम यहाँ रख करके और यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ से भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब VPH भी इसमें, देखिए VPH जा रहा है, तो VPH इनपुट यहाँ पर हो रहा है, VPH इनपुट यहाँ पर हो रहा है यहाँ पे। और कहीं कहीं VBAT भी होता है, और कहीं कहीं आपको APT IC से आता है वोल्टेज। और ये देख रहे हैं पीछे,
ये सीपीयू का पीछे का भाग है। यहाँ पर हम सीपीयू का इंटरनल हेल्थ हम चेक कर लेते हैं, वोल्टेज का हेल्थ हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ चेक करते हैं, देखिए वैल्यू है और बीप है। ये 60 से नीचे जीआर नहीं जाना चाहिए और 60 से ऊपर ही इसका जीआर होना चाहिए, तो ओके होगा। अगर दोनों तरफ 0 0 अगर बीप मारते हुए 0 0 आता है, तब आपका बक सप्लाई और सीपीयू का हेल्थ खराब माना जाता है। इधर अगर बीप और एक तरफ 60 से ऊपर बीप मारते भी आता है, बीप मार रहा भी है और 60 से ऊपर आता है, तो इस लाइन को ओके मान लिया जाता है।